राजनीतिक रूप से हनुमान बेनीवाल हमेशा से अपने तीखे तेवरों और जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। आज 26 अप्रैल को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल और आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आंदोलन किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए कि भाजपा ने युवाओं को वादे किए थे कि पेपर लीक में शामिल हर दोषी को सजा मिलेगी, लेकिन अब वो वादे हवा हो गए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द तक नहीं किया गया। इसी मुद्दे को लेकर आरएलपी ने आज जयपुर में बड़ा आंदोलन शुरू किया। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों का ये अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजधानी के शहीद स्मारक के आंदोलन का बिगुल बजा दिया। बेरोजगार नेता विकास बिदुड़ी ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के साक्ष्य भी एसओजी के पास मौजूद हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से सभी साक्ष्य जांच एजेंसी के सामने पेश किए गए थे, लेकिन फिर भी भजन लाल सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। बिदुड़ी ने कहा कि भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाकर अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी। एसओजी से कुछ ट्रेनी एसआई को हिरासत में भी लिया और एसओजी खुद कह रही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार फिर भी पेपर को रद्द नहीं कर रही है। आंदोलन स्थल से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने बेरोजगार नेता विकास बिदुड़ी से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तरह से राजस्थान में युवाओं के साथ लगातार पेपर लीक के मामले पर, नॉर्मलाइजेशन के मामले पर, इंटरव्यू के मामले पर लगातार राजस्थान की सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। लगातार सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी अपनी आवाज मुखरता से उठाते रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 50% से अधिक थानेदार बन गए, इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। सरकार ने अपनी जांच कमेटी में बनाते हुए एसओजी से जांच करवाई, उसमें पाया गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका। उसके बावजूद पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बात से सहमति जता दी कि बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। सरकार के एडवोकेट जनरल ने भी भर्ती रद्द के लिए कह दिया, लेकिन सरकार को तीनों लोगों पर जब भरोसा नहीं हुआ तो अपने ही कैबिनेट के 6 मंत्रियों की एक कमेटी गठित की और उस कैबिनेट कमेटी ने यह डिसीजन दिया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कैबिनेट पर भरोसा नहीं है। या तो हम यह माने कि कैबिनेट की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक कैबिनेट कमेटी पूरी सरकार का नेतृत्व करती है, लेकिन आज राजस्थान की सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। हाल ही में हमने देखा पशु परिचर भर्ती परीक्षा में एक बड़ा घोटाला हुआ। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों को जीरोलाइजेशन किया गया। एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को अंकों में बढ़ोतरी करके 25 से 30 अंक बढ़ा के उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम बोर्ड के चेयरमैन ने और राजस्थान की सरकार ने किया। सभी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाते हुए यह युवा लाचार, बेबस और पीड़ित होकर आदरणीय आज हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में आरएलपी के बैनर तले राजधानी में शहीद स्मारक प्रांगण में धरना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारा धरना अनिश्चितकालीन रूप से चलेगा। कुछ देर में हमारे बीच आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी पधारने वाले हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि सबसे पहले एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। भाइयों, एसआई रद्द होनी चाहिए या नहीं? भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए या नहीं? धरने में शामिल हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उनके बारे में नहीं कर सकता, उनको सिर्फ राज चाहिए। उनको पता है 5 साल बीजेपी से तंग आके लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे। क्या मतलब राजस्थान की जनता गर्मी के लिए हम बैठे ना, हमें पता है 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए, फिर भी लड़ रहे हैं सड़क पे। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी राजस्थान की और आवश्यकता पर हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएच को ठीक करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया। आप हिस्ट्री को उठा के देख ले, पिछले से आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। वही हमने बोल दिया, भैया तुम तो ज्यादा हो तो गए, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, लेकिन इस तरह तुम तो क्या जितने भी संघर्ष करो तुम सारे के सारे एमएलए बनना चाहते हो, मत बनो। सारे के सारे माइक पकड़ने के बाद छोड़ते ही नहीं, पीटे ही नहीं, माइक पकड़ा तो आधे घंटे नहीं पीटे। रुको मेरी बात, तुम्हारी पीटीआई का लिख तो रहा हूँ कि पीटीआई भर्ती भी ये सब लोग आए, पीटीआई भर्ती भी रद्द करें। ये सही है कि उनमें बाहर से डिग्रियां करवानी है सर, रद्द नहीं करनी, बाहर
सीटीआई भर्ती रद्द करें और बदमाश है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें, तो जो सही है वापस आ जाएंगे। और हाँ, बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात जा रहे हैं 100 हाँ, तो गुजरात में आराम से और सीख के आ जाएंगे। गुजरात में तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं। चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते 50 रुपए का एक जना कह के वो ले गया पुलिस वाला, 50 रुपए ट्रक से निकाल दे। शराबबंदी गुजरात में, सारी दारू जारी हरियाणा से राजस्थान होती गुजरात। गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है? गुजरात मॉडल हो रहा है देश के अंदर सारा। तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी छुप गए बेचारे, आधों को पकड़ लिया, आधे वैसे चले गए। तो गुजरात जा रहे हैं तो और बच्चा कुछ और सीख के आ जाएंगे वहाँ से। भाई मान लो कहीं माल मलिदा नहीं मिल रहा तो कैसे सीखें? गुजरात की ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेनीवाल जी आपको हमारे को जान से पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। कल किसी ने बात करी, मैंने कहा भाई हम लड़ते रहते हैं लोगों से, लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई का परिणाम हो कई को सही जगह भी पहुंचाया हमने, कई बदमाशों को। आगे भी तो हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी से, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं की। रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई, मर गए, सुबह हंस रहे थे, नाश्ता कर रहे थे लोकसभा में। तो है ही नहीं विपक्ष, तो करेंगे ऐसा? विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग क्या करें? ये भी तो बात करो, वो क्या करें? भाषणों से काम थोड़ी चलता है। सड़क पे कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3-4 वसुंधरा ने पर्दा डाला, माथुर आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी का मामला बैठाने में खारिज हो गया। 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाएं तो भजनलाल जी नहीं जानते एकदम से। भाई किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है तो दुकान जमने में समय लगता है। अभी कहाँ तो कहाँ, इनको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये मुझे जो दिल्ली के अंदर में रहता हूँ, जिस तरह की बातें चीज़ें चलती हैं, तो ये अभी पता नहीं ना समझे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को बरोज जो काम कर रहे हैं, लोग इनको नहीं देखना चाहते इस जगह। भाजपा के विधायक भी खुश नहीं है। और ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, 2 सिक्के मंत्रियों की फौज एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है कि माल कैसे बटोरे हैं, और नहीं तो कहीं नहीं मिला तो ऑफिस का फर्नीचर ही बेच दो, नहीं गाड़ी घोड़े बेच दो, लेकिन माल चाहिए हमारे को। बाद में मौका हर बीजेपी बढ़ के रख के पता नहीं मौका आए कि नहीं आया। भजनलाल जी पर्ची से बने, हमारा नंबर तो इसी में आया, तो मौका आए कि नहीं आया, मार दो चौका, ले पड़ो, कौन जांच करेगा? बाद में सरकार ही आएगी। तो इस तरह के हालात हैं। अपन करें सीबीआई से करा लो, एसओजी से करा लो, ईडी से करा लो, तो सारी जगह ये इस तरह का घालमेल हो गया। इसीलिए कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष लोग शहादत दे रहे हैं, 27 लोग, 28 लोग। सरकार अगर चाहते तो वहाँ सिक्योरिटी बेसिस सिक्योरिटी फाइट हो सकती थी। बताओ, घोड़े वाला भी, होटल वाला भी, तो सरकार क्या कर रही है? इनका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्योर है। आज हम चारों तरफ शहादत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार खो दिए, बच्चे खो दिए, जिनकी नई नई शादियाँ हुई, किस तरह बच्चे बिलखते हुए देख रहे थे, किस तरह उसको हवा दी जा रही। आप ही बताएं, उस समय अगर सरकार ठीक स्थिति में होती, वहाँ एक एक व्यक्ति की सही जांच होती, 1.5 घंटे बाद वहाँ आर्मी पहुँचती है, 1.5 घंटे बाद पैरामिलिट्री फोर्स पहुँचती है, तो 1.5 घंटे तक कुछ पर्यटन स्थल पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और सरकार की सुरक्षा क्या थी, देश की सुरक्षा क्या थी? पता है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ये करें भाई स्थिति ठीक नहीं, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, या पर्यटन को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। अभी हालात ठीक नहीं, 6 महीने बंद रहेगा। जब लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को बंद रख सकते हो, मोमबत्ती जगवाते हो, थाली बजवाते हो, दूसरे पिपाड़ी बजवाते हो, क्या क्या करवाते हो, तो यहाँ भी तो कर सकते हो। आखिर कब तक मोदी जी आप भी देश की जनता के साथ धोखा करते रहो? हाँ, ये ठीक है, विपक्ष कमजोर है, राहुल गांधी और इन भाई बहन को लोग हंसी का पात्र मानते हैं कि कांग्रेस इसमें ही खुश है। कांग्रेस को हम कहते हैं भाई आप लड़ो, बोले क्यों लड़ा, हमारी 100 सीट आ गई। उनको 200 बेहतर नहीं चाहिए, वो 100 में ही खुश है, 100 आ गई, 100 आ गई। तो ये बिखरा हुआ विपक्ष है और मौज मस्ती करता हुआ पक्ष है। इनको पता है 100-125 रुपये पेट्रोल डीजल बेचेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई नहीं, 50 लाख मर गए, कोई बोलने वाला नहीं, वोट देंगे, जगह नहीं, जाएंगे कहाँ? यहाँ राजस्थान में यही है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस के अंदर 15 चीफ मिनिस्टर बना हुआ घूम रहे, देख लो। ये बस सुनो, खुद की जीत की भी गारंटी नहीं खोलते, लेकिन अभी सीएम है, अगले फीलिंग इस तरह का उनका परिवार करें, पापा सीएम बन जाएंगे आगे, सबके बच्चे पापा सीएम बन जाएंगे अगली बार। बनेगा नहीं बने इसका पता नहीं। चीफ मिनिस्टर के 15,000 कांग्रेस क्यों पहले बनता। यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है, यह है युवाओं के हक और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत।
तो क्या अब हनुमान बेनीवाल की आवाज राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा दे पाएगी? क्या युवाओं का यह आंदोलन सरकार को जवाबदेह बनाएगा? इस विषय में अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।